अगर मैं आपसे कहूँ कि इस साल ही कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है तो आप कहेंगे कि मैं कोई मजाक कर रही हूँ, लेकिन आज यही है कोविड अपडेट कि इस साल ही कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है। इंडिया में नहीं, यूरोप में। और यूरोप कॉन्टिनेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बोलते पन्ने के कोविड-19 अपडेट्स वीडियो में मैं हूँ शिवांगी और शुरू करते हैं। असल में यूरोप में WHO के निदेशक हैं हंस क्लूज। उन्होंने एक समाचार एजेंसी है AFP, उसको इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम मान के चल रहे हैं कि इस साल के एंड तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो संक्रमण फैला है इस समय यूरोप में, वो जब तक मंद पड़ेगा तो करीब 60% आबादी जो है कोरोना वायरस के प्रति इम्यून हो चुकी होगी। यानी कि 60% लोगों का शरीर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो चुका होगा। चाहे वो इस वजह से तैयार हो चुका होगा कि लोग पॉजिटिव हो चुके होंगे और उनके शरीर की का प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो चुका होगा, या तो लोगों में इम्यूनिटी इसलिए विकसित हो चुकी होगी कि यूरोप में बहुत तेज़ी से टीके लगाए जा रहे हैं, यानी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये बात कहते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि इस साल के अंत तक एक और लहर हो सकता है आए, लेकिन इसके बावजूद ये संभावना है कि ओमिक्रॉन की कोरोना वायरस अब उस ताकतवर रूप में नहीं लौटेगा। और WHO ने यहाँ पर एक और टर्म का इस्तेमाल करा है। उन WHO के यूरोप निदेशक ने कहा कि हम मान के चल रहे हैं कि यूरोप में कोरोना वायरस पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी ना रहकर एंडेमिक यानी कि किसी क्षेत्र में फैलने वाली और ख़त्म हो जाने वाली एक महामारी रह जाएगा। पैंडेमिक महामारी के दो रूप हैं, एक पैंडेमिक यानी कि वैश्विक स्तर पर फैल जाने वाली, पूरी दुनिया में फैल जाने वाली, और होता है एक एंडेमिक यानी किसी एक इलाके तक ही जो सीमित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज जानने वाली हैं, आज के दिन की ये उम्मीद है। और यहाँ पर कुछ एक डेटा जान लें जो बहुत ही हमें बताएगा कि हम किस स्थिति में हैं, जबकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ जो हमें लगता है कि बहुत भारत के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो है वो कितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन, 80% लोग वहाँ पर डबल वैक्सीनेटेड हैं। ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर करीब 72% लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं। ऐसे ही यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो 60% से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो जिसका उन्हें आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है। भारत में करीब 48 पॉइंट सम % जो है लोग डबल वैक्सीनेटेड ही हो पाए हैं, यानी कि अभी हमारी सही तरह से आधी आबादी को भी 2 डोजेस नहीं लगी हैं। हालांकि सरकार का जो डेटा है वो कहता है कि नहीं, हमारी आधी से ज़्यादा आबादी को 2 टीके लग चुके हैं। ये जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ ये है आवर वर्ल्ड इन डेटा, एक वेबसाइट है, एक स्वतंत्र वेबसाइट जिसका दुनिया भर में नाम है और ये दुनिया भर में हो रहे टीकाकरण पर नज़र रखती है। तो आज की खबर थी कि यूरोप में इस साल के एंड तक ही ये संभावना है कि ये पैंडेमिक एंडेमिक के रूप में आ सकता है। हम उम्मीद करें कि हमारे यहाँ जल्दी टीके लगें, हमारे यहाँ लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो उससे इम्यूनिटी तो मिल रही है, लेकिन असली इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि हमें वैक्सीन लगे, जब ज़रूरत हो तो हमें बूस्टर डोज भी लगे, ताकि जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहे। जाते जाते एक और बात कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने एक और बात कही है कि वो इस बात के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को चौथी डोज दी जाए, चौथी बूस्टर डोज। अभी हमारे यहाँ तीसरी बूस्टर डोज ही नहीं मिल पाई है और वो ये मान के चल रहे हैं कि लोगों को हर 6 महीने में एक एक डोज देनी पड़ेगी, ताकि लोग, जब तक ये वायरस पूरी दुनिया में कमज़ोर ना हो जाए तब तक इस तरह से ये तरीका अपनाते हुए सारी व्यवस्था को चलाना पड़ेगा। तो ये है कोविड अपडेट। आप बने रहिए बोलते पन्ने पर।